हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक टॉपिक देखते हैं जो कि वर्ग और वर्गमूल से होगा और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 तक आपके पास जा चुका है ना। अब हम इसमें 5वीं टॉपिक को पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने पढ़ चुक लिया है। क्या क्या पढ़ लिया है? पढ़ा है हमने वर्ग की परिभाषा, वर्ग संख्या चार्ट, वर्ग संख्या के इकाई अंक और वर्ग संख्या और मूल संख्या के इकाई अंक में संबंध। हमने ये 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब 5वीं टॉपिक हमें पढ़ना है वर्ग निकालना। क्या निकालना? वर्ग निकालने की विधि। निकालने की विधियां। अब ये हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर्स, है ना। तो इसमें हम कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे ये जानेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे 10 के गुणज, वैसे गुणज जो 0 0 आते हों। एक नंबर 1 हो और बाकी 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 हो। कहने का मीनिंग है कि हम 10 के गुणजों के संदर्भ में पढ़ेंगे, है ना। हम तुलना जो करेंगे वो 10 के गुणज से करेंगे। तो पहला मैं लिखता हूं 10 के गुणजों से तुलना, है ना। 10 के गुणजों से तुलना करके ये होगा नंबर बी। बी क्या होगा? गुणा करके। ये मेथड सभी जानते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये मेथड मैंने दूसरे नंबर पे क्यों लिखा, तो मैं बताऊंगा क्यों लिखा हूं। ये आसान होता है इसके बनिस्पत। सी जब संख्या के इकाई अंक 5 हो, जब संख्या के इकाई अंक 5 हो। डी में हम लिखते हैं जब संख्या 50 के आसपास हो। आसपास हो। अगर अंग्रेजी में हम लिखना चाहे तो लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 10। ऐसा लिख सकते हैं गुणा करके, मल्टीप्लीकेशन मेथड। व्हेन अ नंबर यूनिट डिजिट्स इज 5। और लिख सकते हैं व्हेन अ नंबर नियर अबाउट 50। ऐसा इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हम अगर 100 के बारे में भी लिखें तो हम 10 के गुणज के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो इतना काफी है हम सभी के लिए। बाकी पैटर्न पढ़ना है, पैटर्न भी बताऊंगा। तो चलिए अब हम ये नंबर स्टार्ट करते हैं 10 के गुणजों की तुलना करके। तो ये नंबर 10 के गुणजों की तुलना करके, है ना। कंपैरिजन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 10। ऐसा तो आइए 10 के गुणज हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 10। अब 10 के गुणज 20 नहीं लिखेंगे, 30 नहीं लिखेंगे, 40 नहीं लिखेंगे, 50 नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट लिखते हैं 100। उसके बाद हम लिखते हैं 1000। फिर हम लिखते हैं 10,000। फिर हम लिखते हैं 10,000।
फिर हम लिखते हैं 1,00,000। ऐसे ही आप चाहे तो पूरे लंबे संख्या तक जा सकती है। तो आइए मैं पहला आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। मैं पहला नंबर 19 ले लेता हूं, 19 का वर्ग निकालने का ले लेता हूं, और इसको सिखाने में भी इंटरेस्ट आएगा और सीखने में भी इंटरेस्ट आएगा। आप लोग भी देखिएगा ध्यान से, और जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो भी देख लेंगे, है ना। जो लोग वीडियो को देखेंगे वो भी देख लेंगे। हमने लिखा 10 और पुनः लिख दिया 19, और 19 कितना ज्यादा है 9, पुनः कितना ज्यादा है 9, फिर 19 प्लस 9 कर लेंगे, है ना। तो देखिए हमने इन दोनों को गुणा कर देना है, तो 81 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 28 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज कि पहले आपने क्या किया, 10 से तुलना किया 19 का, है ना। तो नंबर 1 में आपने किया 10 से 19 की तुलना किया आपने। अब ये नंबर बदल भी सकता है, 20 से भी हो सकता है। तुलना कितना अधिक और कितना कम रहा, ये चीज हुआ। अब देखिए दूसरे स्टेप में जितना अधिक था वो हमने 2 बार लिखा, जितना अधिक था उसे चिन्ह के साथ 2 बार लिखा, है ना। फिर तीसरा क्या किया, 19 जोड़ 10 से अधिक संख्या, है ना। 19 घटाओ 10, ऐसा किया। फिर चौथे नंबर में हमने क्या किया, चौथे नंबर में हमने 9 जितना अधिक था उसका गुणा निकाला, जितना अधिक था उसका गुणा किया। यही किया हमने, समझ आ रहा है। अब देखिए कि इस 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो यहां से आप कितना नंबर लेंगे, 1 ही नंबर लेंगे। तो हम जिस नंबर से तुलना कर रहे होते हैं उसमें कितना जीरो है उतना ही इकाई और मतलब बाएं से अंकों को लेते हैं। तो हम इसको भी लिखते हैं इधर की ओर। हमने 1 लिखा, 1, और पुनः इसको जोड़ दिया, है ना। तो 8 8 16 हो गया, और हासिल 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, और 2 और 1 कैरी था, जोड़ दिया तो 3 मिलेगा, तो 3। तो ये 19 का स्क्वायर जो है वो आपका 361 आ गया। तो क्या करते हैं, पांचवें में लिखते हैं कि हम जिस नंबर से तुलना कर रहे होते हैं उसमें जितना जीरो होता है उतना बाएं से अंकों को उतार लेते हैं। तो जिस संख्या से तुलना कर रहे होते हैं संख्या से तुलना करते हैं उसमें
जितना शून्य अर्थात 0 होता है उतने ही बाएं से अंकों को उतार लेते हैं। छठवें में शेष बाएं में बचे अंकों को दाएं की तरफ जोड़ते हैं। तो हमने जोड़ने का काम किया है, बाकी कैरी जो बचेगा उसी प्रकार से लिख देते हैं। इतना तो हो गया होगा, आप लोग भी लिख लिए होंगे, है ना। और वीडियो वाले लड़के इसको पॉज करके लिखें और मैं आपको आगे की ओर बताता हूं। ये हमने 19 का बता दिया, 19 का एक और मेथड से मैं बता दूं आपको, ये सीखिएगा। इसको पॉज करके आप लिख लेंगे। चलिए, हमने इसको 20 से तुलना करना है, तो 20 से तुलना करना है। 20 से तो 19 लिखा, और ये 20 से एक कम है ना। तो 19 और -1 करते हैं, और यहां हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो आएगा हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस, और 1 गुणा 1 बराबर 1, है ना। और 19 से 1 घटाएंगे तो 18। अब यहां देखिए, हमें 10 से तुलना करनी है, और वैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसे तुलना करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10, है ना। तो इसमें कितना 2 का गुणा हुआ तब 10 आया, तो हम इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे। किसमें? जो हमने 19 से घटा के लिखा उसमें। तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, और ये 1 का 1 ही होगा। अब यहां देखिए 1 0 है, तो यहां से अंक 1 उतरेगा, 1 हो गया, और ये 36 लिख लेंगे। अब देखिए कि 361 इससे भी आया, 361 इससे भी आया, दोनों तरीके से 361 आया। मैं एक नंबर ले लेता हूं रैंडमली, कोई बड़ा सा नंबर, और आपको सिखाता हूं, है ना। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 131, ये हमने नंबर ले लिया। ये 131 की तुलना कर लेते हैं हम 100 से, तो ये 131 हो गया, ये +31 है। यहां आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी मैं बताता हूं। ये 131 हो गया, और ये कितना ज्यादा था? 31 ज्यादा था 100 से, ये 31। ये होता है 961, ये मुझे याद है, मैं बता रहा हूं। 1 और 1 2, 3 3 6, और 1 के 1, 162 हो गए। अब देखिए यहां पे कितने अंक है? यहां पे आपके 2 अंक है, 0, है ना। तो यहां से भी 2 अंक लिखते हैं, 1 6, और इन दोनों को 9 2 11, और 6 1 7, और 1 का 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए, आपको लगता है कि हमें ये गुणा करने नहीं आएगा, ये गुणा करने नहीं आएगा, तो मैं सिखाता हूं, सीखिएगा।
100 से कितना ज्यादा है? ये 31 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 31 ज्यादा है। ये आगे की ओर हम इसकी तुलना कर लेते हैं कितना? 30 से। किससे? 30 से। और ये कितना है? 3 गुणा 10 है। जैसे 2 गुणा 10 लिखा था वैसे 3 गुणा 10 लिख दिया हमने। और अब इसकी तुलना करते हैं तो ये हो गया कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और यहां पे 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब देखिए यहां 1 का गुणा कीजिएगा 1 होगा और इसका गुणा कीजिएगा तो ये कितना होगा? 32 हो जाएगा। अब एक चीज सीखिएगा कि यहां पे तो 3 गुणज है तब 10 है, तो इसको भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां पे इकाई अंक देख लिए हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिरी 9, यानी कि 96 हो जाएगा। अब यहां से हमें अंक जो उतारना है, एक ही अंक उतारना है, ये मोर देन इनफ है यहां के लिए। और ये हो गया 961। 961 यही नंबर अब यहां पे हमने लिख दिया कि 961 बन गया। ये इसका स्क्वायर जो बना इस बड़े वाले नंबर के लिए 961 फाइनल में बन गया है। बन गया है। इतना करने के बाद अब 131 से कितना ज्यादा है? 100 से 31 ज्यादा है ना? अब ये जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब यहां से हमने जो कहा कि 2 अंक 0 है तो यहां से 2 अंक लेते हैं तो 61 ले लिया हमने। और इन दोनों को जोड़े तो 9 2 11 हो गए, ये 6 1 7 हो गए और 1 के 1 हो गए। 17 161। 17 161 यानी कि आप कोई भी नंबर लें, मैं आप लोगों के कमेंट के बाद इसका एक पूरे तरीका से 1 से लेकर के 100 तक, फिर 100 से लेकर 200 तक के वीडियो बना के डालता रहूंगा। केवल आपको कमेंट करके ये बताना है कि सर और भी ज्यादा समझा दीजिए, तो मैं समझा के और भी ज्यादा के लिए वीडियो डाल दूंगा, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये नंबर समझ में आ गया होगा। बाकी इन नंबरों से तुलना 1000 से 10,000 से इसी प्रकार से करेंगे। अगर समझ आ गया हो तो आगे बनाते रहिए, नहीं समझ में आया हो कमेंट करके डाल दीजिए कि सर और भी बताइए, तो मैं बताऊंगा। अब आते हैं इसी नंबर को गुणा करके 17,161 आ रहा है ना, तो हम इसी नंबर को गुणा करके अब बी के लिए बताने जा रहे हैं। तो हमने लिखा 131 और 131 इनका गुणा किया। अब गुणा करने का तरीका आप इस प्रकार से कर लो, या 131 को तोड़ो ऐसे 100 प्लस 30 प्लस 1, किसी एक को तोड़ लो। इससे हो जाएगा 131 पर 00 और ये 3 कम 3 और 13 39 और यहां पे 1 0 और फिर 131, ये हो गया। अब इसको आपस में जोड़ लो आप, तो यहां से 1 और यहां 3 3 6, 1 6, 1 9 10 10 1 11, 1 हो गया। 3 और 3 6 और 11 से 1 7 हो जाएगा और 1 का 1, यानी कि 17,161 आ गया। इस प्रकार से आप तोड़ के इसको कर सकते हो। ये डायरेक्ट गुणा करके मैं बता रहा हूं, गुणा करना भी आसान है। एक और मेथड होती है जो कि डायरेक्ट गुणा किया जाता है। अब वो कैची गुना ऐसे, इसको फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे करके जोड़ना, वो चीज नहीं। डायरेक्ट गुणा करना
वो चीज आप प्रैक्टिस कीजिए और बाद में मैं सिखाते चलूंगा। ये डायरेक्ट गुणा करके जब इकाई अंक 5 हो उसके लिए आइए सीखते हैं। इकाई अंक 5 हो, जैसे कि हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। अब सी के लिए आ रहे हैं, हम यहां पे सी के लिए आ रहे हैं, तो हम करते क्या है, 5 का वर्ग करते हैं और यहां पे 1 और गुणा 1 जोड़ 1 कर लेते हैं, यानी कि जो नंबर दिया गया है उसमें 1 बढ़ाते हैं। तो ये 5 पचे 25 हो जाएगा और 1 गुणा 2 होगा, यानी 2 एकम 2 और ये 25 का 25 225 होगा। जैसे आपने 25 ले लिया और इसका तो सभी जानते हैं कि 625 होता है, चूंकि मैंने बॉक्स में बना करके और वर्ग संख्या चार्ट में लिखवा ही दिया था। तो देखिए इसका वर्ग करने के लिए 2 गुणा 2 प्लस 1 और ये 5 का वर्ग ऐसा करते हैं। तो 5 का वर्ग 25 और 2 गुणा 3 तो ये 6 हो जाएगा और ये 25 उतर जाएगा, 625 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर 35 का निकालना चाहते हैं, 35 का वर्ग, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 35 का वर्ग के लिए 3 गुणा 3 प्लस 1 अर्थात 1 बढ़ा लिया आपने और 5 का वर्ग 25 और 4 गुणा 3 यानी 4 3 12 और ये 25 1225, ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से इकाई अंक 5 वाले सीख गए होंगे, है ना। अब आते हैं जब संख्या 50 के आसपास हो तब कैसे निकालते हैं, ये सीखते हैं, है ना। सी के बाद अब डी में आ जाते हैं। चलिए डी के लिए देख लीजिए। डी में क्या है, जब संख्या 50 के आसपास हो अर्थात 50 के नजदीक हो। तो हमने एक नंबर ले लिया 47 यानी 47 का वर्ग लेना है हमें। तो 47 जो है वो 50 माइनस का 3 है ना। और इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 का आधा करते हैं। तो 50 का आधा ये हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा 25। अब एक चीज देखिए कि हमें करना क्या होगा, ये 25 माइनस का 3 कर देना होगा और यहां पर -3 का वर्ग कर देना होगा। अब देखिए ध्यान से कि यहां 22 हो जाएगा और यहां 9 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इस कंडीशंस में इधर से 2 अंक लिए जाते हैं, 2 अंक लिए जाते हैं, तो इसमें 0 9 कर लीजिएगा तो ये 9 ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो ये 2209 इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, किसका, 47 का। मैं आपको इसको दूसरे बेसिक तरीका से बता दूं जो 10 के गुणज के कंपैरिजन में हो। तो ये 50 के नजदीक है, ये 47 है और ये 3 कम है, 3 कम है, तो 47 माइनस का 3 कर लेते हैं। ये वाला 9 हो जाएगा, कितना होगा 9, और यहां से घटाइएगा तो ये कितना आएगा 44 आएगा, कितना आएगा 44। और ये है 5 गुणा का 10। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एक नंबर यहां से लेना होगा, बाकी ये 5 जो गुणज है तो इसके साथ भी 5 का गुणा होगा। तो 44 पंचे 220 होता है। तो 220 और 9 यहां से एक ही अंक लेना है, तो 9 और 220 का 220 हो जाएगा, 2209 ही आता है। अब आगे की ओर अगर हम बढ़े
तो आप देखेंगे कि कोई दूसरे नंबर को लेके तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए हम एक और नंबर ले लेते हैं और जगह को मैनेज करते हुए बनाएंगे। अब आप एक 57 ले लीजिए और इसका स्क्वायर निकालिए। तो 57 के लिए ये 50 प्लस 7 है 57, इसका आधा करना है तो ये 25 है, यहाँ एडिशन का साइन है तो 25 प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 7 का वर्ग होगा, ये 25 7 32 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा। यहाँ से 2 ही अंक लेना है तो 49 और ये 32, यही इसका फाइनल उत्तर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। अगर आप चाहे तो दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, कितना 63, इसका वर्ग करना है। 63 के लिए ये 63 50 प्लस 13 है, तो हमने क्या करना है, इसका आधा करना है 25, और देखिए 25 और प्लस का 13 हो जाएगा, और यहाँ 13 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 होता है, ये याद ही हो गया होगा। और ये हो गया 38, कितना हो गया 38। अब हमने आपको एक चीज बताया था, यहाँ से 2 अंक लेने हैं, पीछे भी बताया था। तो यहाँ से 2 अंक लेने का मीनिंग हो गया कि यहाँ लिखूं मैं 6 और 9, और ये 8 1 9, और ये 3 का 3, ये 3969 होगा। ये करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। बाकी आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस वाला चाहिए वीडियो, ऐसे ही केवल प्रैक्टिस का वीडियो चाहिए तो आप बताएंगे, मैं डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।